सभी को गुड इवनिंग है। मेरा नाम है हर्ष केशरी। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी के बारे में। हमारा जो टॉपिक है वो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है। हम बात करेंगे स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में क्या क्या रूल है, कितने तरीके के स्टेट ऑफ कंफ्यूजन होते हैं, कैसे हम स्टेट ऑफ कंफ्यूजन को समझ सकते हैं। ये सारी बातें आज हम इस क्लास में करने वाले हैं। तो चलिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ और अपना आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। चलिए ये शेयर हो गई स्क्रीन। सभी को स्क्रीन दिख रही है मेरी? सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही है? चैट में बताएं मुझे। चलिए, दिख रही है। ठीक है, समझ गए। दिख रही है। चलिए इसमें मैं यहाँ लिख देता हूँ। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। मैं बड़ा कर देता हूँ। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, पहले रूल्स देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग टाइप्स देख लेंगे। ठीक है, पहले हम रूल्स देख लेते हैं स्टेट ऑफ कंफ्यूजन के। रूल वन। रूल वन क्या होना चाहिए? रूल वन, चलिए पहले मैं लिख लेता हूँ फिर मैं मर्ज कर दूंगा। पहला हमारा क्या होना चाहिए? रूल वन। हम्म पहला हमारा होना चाहिए रूल वन की अलग अलग बता दो क्या, रेसिस्टेंस और सपोर्ट का। चलिए ऐसे ही बता देता हूँ, क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। वन साइड should be strong and there should be weakness in other side. Other side। सभी को विजिबल है ये? सभी को विजिबल है? हेलो सर, अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो कॉल सेल। अरे भाई, पहले मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो तो पढ़ लीजिए। रूल हमारा क्या होना चाहिए कि एक साइड हमेशा स्ट्रांग होना चाहिए और दूसरे साइड में हमेशा वीकनेस होनी चाहिए। दूसरे साइड में वीकनेस मतलब, आई मैंने ये पढ़ा है तो इसको मैं हटा देता हूँ और क्लियर कंटेंट ये हटा देता हूँ मैं। चलो, जैसे जैसे अगर हम ये कंसिडर करेंगे, अभी हम देखते हैं कि हमारा एक साइड स्ट्रांग हो और दूसरा वीकनेस हो। इसको इससे हटा देते हैं। हाँ, जैसे अगर हमारा फुट साइड में होगा, मतलब इस साइड में होगा, राइट साइड में, तो हमारा जो रेसिस्टेंस है उसको स्ट्रांग रहना जरूरी है। मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि दोनों स्ट्रांग रहे, ओआई और वॉल्यूम दोनों स्ट्रांग रहे। ओवरऑल रेसिस्टेंस हमारा स्ट्रांग रहना चाहिए और
सपोर्ट साइड में मतलब फुट साइड में वीकनेस बनी हुई रहनी चाहिए। हमारे डिफिनेशन के अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं कि हमारा वीकनेस यहाँ बना हुआ है, ऐसे हम नहीं मानेंगे। हम अगर हमारे डिफिनेशन के अंदर वीकनेस बनी रहनी चाहिए ओवरऑल सपोर्ट की, मतलब जैसे कि हम ये मान लेते हैं कि हमारा सपोर्ट यहाँ पे है, सपोर्ट यहाँ पे है, और ये वीक टूअर, इसको गेम कर देते हैं यहाँ पे, एक टीम होगा, ये पिंक होगा, ओवाई हमेशा पिंक होता है इधर का। हम्म, ऐसे हमारा रेसिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, एंड जो हमारा सपोर्ट है वो वीकनेस बना हुआ है, जो कि है 500 से 400 पर, 500 से 400 पर वीकनेस बना हुआ है। इस केस में अगर रेसिस्टेंस कहीं भी वीक टुवर्ड्स टॉप होता है, कहीं भी वीकनेस बनाता है, जब जब वो अपनी वीकनेस बनाएगा तब तक यहाँ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया इतना? क्या बोला मैंने? हाँ, आज का ही केस था। मैं आ जाऊंगा, उस पर भी आऊंगा। फिलहाल अभी मैं आप लोगों को जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोग वो समझिए। मैं आज का भी एग्जाम्पल ले लूंगा, आज का भी, और कल भी था शायद, हाँ कल भी था। जब जब हमारा, ये जो आप वीकनेस देख पा रहे हैं, ये स्क्रीन सबको दिख रही है ना? हाँ, चलिए। हमारा स्टेट ऑफ कंफ्यूजन होने के लिए एक साइड हमेशा स्ट्रांग होना चाहिए और दूसरे साइड में हमेशा वीकनेस बनी रहनी चाहिए, तभी हम उसको मानेंगे कि हाँ ये स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है। अभी हमने ये देखा पुट साइड का, अब हम देख लेते हैं कॉल साइड का। पुट साइड में कहीं भी वीकनेस बनी रहे, ओवरऑल सपोर्ट में वीकनेस बनी रहे, उसको हम मानेंगे कि हाँ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है। अब कौन सा है अभी हम ये आगे देखेंगे, 1 घंटे का है, 2 घंटे का है, 3 घंटे का है, ये हम आगे देखेंगे। अभी फिलहाल मैं बस इतना बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक साइड स्ट्रांग रहना चाहिए और दूसरे साइड में वीकनेस बनी हुई रहनी चाहिए, तभी हम उसको मानेंगे कि हाँ ये स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है। अगर दूसरे साइड में भी वीकनेस कहीं भी बन जाती है तो उसको हम स्टेट ऑफ कंफ्यूजन नहीं मानेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? अब ये हमने पुट साइड का एग्जांपल देखा, अब यही एग्जांपल हम ले लेते हैं कॉल साइड का। अगर कॉल साइड मान लेते हैं यहाँ पे वीकनेस बनाया हुआ है, और हमारा जो पुट साइड है वो स्ट्रांग है, पुट साइड स्ट्रांग है, कॉल साइड में वीकनेस बना हुआ है, तो हम ये मानेंगे कि हमारा कॉल साइड में वीकनेस बना हुआ है, तो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हमारा कॉल साइड में ही है। और जब भी हमें स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में ट्रेड लेना है, कभी भी, वो चाहे 1 घंटे का हो, चाहे 2 घंटे का हो, चाहे 3 घंटे का हो, हमेशा हमें एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से ट्रेड लेना है अगर कॉल साइड में वीकनेस बनी है तो। और अगर पुट साइड में वीकनेस बनी है तो हमें एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस से ट्रेड लेना है। ठीक है, अब ये कॉल साइड का हम देख रहे हैं। जब जब सपोर्ट साइड में, पुट साइड में वीकनेस बन जाएगी, तब तब हमारा स्टेट ऑफ कंफ्यूजन कम होता हुआ नजर आएगा, कम होता हुआ नजर आएगा मतलब खत्म होता हुआ नजर आएगा, कम नहीं खत्म होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ सबको? जो रूल मैंने बताया है ये क्लियर हुआ सबको? अमन कुमार पाल, ऑलरेडी मैंने 4 बार बताया है इस क्लास के पहले कि फिन निफ्टी बुलिश क्यों हुआ। अगर आप लेट से आए तो इसकी आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। फिलहाल अभी जो मैं बता रहा हूँ वो देख लीजिए। मैं ऑलरेडी जो शुरू से क्लास देख रहा है उसको पता है, 4 बार बता चुका हूँ। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में ग्रहण में सिमिलैरिटी, हाँ बोल सकते हैं। चलिए, ये क्लियर हुआ सबको? यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया कि पहला साइड, एक साइड हमारा स्ट्रांग रहना चाहिए, दूसरा साइड हमारा वीकनेस हमेशा बना हुआ रहना चाहिए, तभी हम उसको स्टेट ऑफ कंफ्यूजन मान सकते हैं, नहीं तो हम उसको स्टेट ऑफ कंफ्यूजन नहीं मान सकते हैं। अगर यहाँ तक किसी को भी कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकता है, नहीं तो मैं आगे बढ़ू फिर। जो लेट से आया है, जो अभी अभी ज्वाइन किया है, उनको ये इस वीडियो की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। मैं बता दूंगा कहाँ मिलेगी।
जी कुलदीप जी, मैं बता दूंगा कहाँ मिलेगी। वन डाइवर्जन पहले देता क्यों होगा, मैंने समझा नहीं अब्दुल जी आपकी बात। चलिए फिलहाल यहाँ तक सबको क्लियर है, आगे बढ़ूं मैं। चलिए सभी को क्लियर है। अब हम आ जाते हैं टाइप्स पे। रूल तो हमारा एक ही है, अदर साइड में वीकनेस नहीं होनी चाहिए, एक साइड स्ट्रांग होना चाहिए, यही है हमारा रूल। अब हम आ जाते हैं अपने टाइप्स पे। अब हम आ जाते हैं टाइप्स पे। कितने टाइप के होते हैं? टाइप्स ऑफ एसओसी मतलब स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, इसमें मैं लिख के देता हूँ। एसओसी टाइप। टाइप पहला तो क्या होता है? पहला टाइप हमारा ये होता है 1 घंटे वाला। 1 आवर एसओसी पहला हमारा ये होता है। 1 आवर एसओसी। दूसरा हमारा क्या होता है? 2 आवर एसओसी। तीसरा हमारा सिंपली 3 आवर एसओसी। ये हमारे 3 टाइप के एसओसी होते हैं। तीनों में क्या डिफरेंस है मैं बताता हूँ आपको। 1 आवर एसओसी, 2 आवर एसओसी, 3 आवर एसओसी में क्या डिफरेंस होता है, ये क्लियर करता हूँ मैं आपको। स्क्रीन क्लियर नहीं दिख रही है क्या? अभी क्लियर है? अभी क्लियर है स्क्रीन आप लोगों को? ठीक है बलवंत जी, अभी क्लियर होगी। चलिए, हाँ विजिबल है सबको। अब जो हमारा 1 आवर का एसओसी होता है, उसमें जो हमारा परसेंटेज होता है, परसेंटेज ऑफ वीकनेस, वीकनेस की जो परसेंटेज है 1 आवर में, वो 2 से 3% के अंदर ही रहनी चाहिए। इसको मैं और क्लियर कर देता हूँ। अंडर 2 to 3%, 2 से 3% के अंदर ही उसकी परसेंटेज रहनी चाहिए 1 घंटे में। तभी हम उसको मानेंगे कि हाँ वो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है। जैसे वापस से आ जाते हैं शीट 1 पे। अब जैसे हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि हमारा कॉल साइड स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है, ये वीकनेस बना हुआ है। और 24,550 से 24,650 पे वीक टूअर्ड स्टॉक बना हुआ है और 1 घंटे हो चुके हैं। और इसकी परसेंटेज जो है, इस वीकनेस की जो परसेंटेज है, वो कभी 86 हो जा रही है, कभी 86 से 85 हो जा रही है, कभी 85 से 84 पॉइंट समथिंग हो जा रही है। ठीक है, अगर ऐसे हो रहा है, चलिए इन दोनों को मर्ज कर देता हूँ। अगर ऐसे हो रही है
जो वीकनेस की परसेंटेज है 84.10 हो जा रही है, फिर से वापस 85 हो जा रही है, इस कंडीशन में है। मतलब 2 से 3% के अंदर ही वो परसेंटेज मूव कर रहा है, और 1 घंटे हो चुके हैं। उस केस में हम ये मान लेते हैं कि हमारा जो रेसिस्टेंस साइड है उसमें स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है। लेकिन स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है भी, तो क्या हम ट्रेड ले सकते हैं? जहां मार्केट खड़ा है वहां से ट्रेड लिया जा सकता है? तो उसका आंसर है नहीं। हमें जब भी, चाहे वो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हो चाहे वो थ्योरी के अकॉर्डिंग हो, हमें हमेशा अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से ही ट्रेड लेना है। क्यों? क्योंकि वो ही एक सेफ वैल्यू है हर केस में, चाहे वो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हो चाहे वो थ्योरी के अकॉर्डिंग भी हो। वही एक सेफ हमारा वैल्यू होता है। अगर यहाँ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन बना भी हुआ है और मार्केट सपोज ट्रेवल कर रहा है 24,650 के आस, यहाँ है तो 610 के आसपास मूव कर रहा है, 10 या 15 के आसपास मूव कर रहा है मार्केट। ठीक है, तो भी अगर वो 615 के आसपास मूव कर रहा है और स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में उसको 650 तक ही जाना है, तो भी हमेशा हम एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का ही वेट करेंगे, ना कि 615 के आसपास से ही ट्रेड ले लेंगे। हमेशा हम एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का ही वेट करेंगे। वो वापस से एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे आएगा हमें सेफ वैल्यू देने, सेफ वैल्यू दे के ही वो अपने जहां तक उसका वीकनेस है वहां पे जाएगा, मतलब 650 जो भी आ रहा होगा कॉल साइड का डाइवर्जन, तभी वहां तक जा सकता है, ऐसे वहां तक नहीं जाएगा। और हमें जब भी बाइंग करनी है, हमेशा हमें बाइंग करनी है अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से। क्यों एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से बाइंग करनी है? क्योंकि सपोज यहाँ मार्केट चल रहा है 615, वो नीचे आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। इतना हमें पता होता है कि आएगा तो जरूर लेंगे, बट आएगा कि नहीं आएगा ये हमें कंफर्मेशन नहीं होती है। आएगा तो जरूर लेना है हमें। अब जैसे यहाँ चल रहा है 615, 615 पे ही हमने बाइंग कर ली कि हाँ अब तो ये कंफर्म है कि 650 जाने वाला है। उसी टाइम क्या हुआ, हमारे बाइंग करने के बाद वो सीधा नीचे आ गया अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट मतलब 500 के आसपास, तो वो अप्रोक्स अप्रोक्स 100 पॉइंट्स नीचे आया ना। और वो 100 पॉइंट्स नीचे भी आया, तो उस टाइम हमारे पास इतना वो कैपेसिटी, इतना पेशेंस नहीं रहता है कि हम उसको वेट कर पाए। बहुत से लोगों के पास इतना पेशेंस नहीं रहता है कि हम वेट कर पाए। तो होगा क्या कि सारी चीजें कंफर्मेशन होने के बाद भी सिर्फ एक गलत वैल्यू पे ट्रेड लेने की वजह से हमारा लॉस हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने गलत वैल्यू पे ट्रेड लिया है, सारी चीजें हमें पता होने के बाद भी। इसलिए हमें जब भी ट्रेड लेना है अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से ही ट्रेड लेना है। इतना क्लियर हुआ सारे लोगों को? हाँ, यूएस मस्ट होता है। यहाँ तक क्लियर हुआ सारे लोगों को? यहाँ तक किसी को कोई भी कंफ्यूजन? किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकता है, डाउट है तो वो पूछ सकता है, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। 70, अब्दुल जी का कहना है 75% पे आके अटक जाए तो क्या? देखिए 75% पे आके अटक जाए तो ना आप कुछ कर सकते हैं ना मैं कुछ कर सकता हूँ। उस केस में हम यही मान लेंगे कि हाँ ठीक है, ये स्ट्रांग हो जाएगा, इसमें वीकनेस नहीं बनी रहेगी। उस टाइम हमें बहुत 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 ज्यादा सॉरी कॉशन बनाए रखना पड़ता है। सर 1 से 5 भी चलेगा ना? नहीं, 1 से 5 नहीं चलेगा। मैंने लिखा है 2 से 3%, आप लोग क्या ही पूछ रहे हैं? सर 1 आवर कहाँ से स्टार्ट होगा? अरे 1 आवर कहाँ से स्टार्ट होगा इससे मतलब नहीं है। वो हो सकता है कि 12:15 बजे से स्टार्ट हो जाए। जैसे ये ऐसे समझिए कि 12 बजे है अभी, एक एज्यूम कर लेते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ, टाइम 12 PM हुआ है, ये अज्यूम कर रहे हैं हम। और सुबह से यहाँ, सुबह से नहीं, अभी अभी वीकनेस बनी, चलिए अभी अभी इसमें वीकनेस बनी, इसको मैं 11 ही कर देता हूँ, 12 क्या है 11 ही कर देता हूँ उसको मैं। फिर मैं बताता हूँ आप लोगों को।
11, ठीक है। 11 AM कर दूंगा ना, PM कर दिया। 11 बजा है, ये वीकनेस यहाँ पे है। पहले वीकनेस 75 से स्टार्ट हुआ, 75 से ये 77, 78, 80, 80, ऐसे 80 हो गया, फिर 82 हो गया, 82 हो गया, ऐसे परसेंटेज बढ़ रहा है 11 बजे से, ऐसे परसेंटेज बढ़ रहा है। फिर हम देख रहे हैं, हमारे ही देखते देखते टाइम 11 बजे से लेके 12 बज गया। ठीक है, 12 बज गया। अब वो परसेंटेज 82 के आके स्टक हो गया, रुक गया, वो कहीं भी आगे नहीं बढ़ रहा है। वो कभी 82 हो रहा है, 82 से फिर वो 81 हो रहा है, फिर वो 83 हो रहा है, फिर वो 82 पॉइंट समथिंग हो जा रहा है, 82.50, फिर वो 81 हो जा रहा है। इस तरीके से परसेंटेज चल रहा है। ठीक है। पहले तो अच्छा खासा परसेंटेज चला, 11 बजे अपना वीकनेस बनाया 75%, 550 से 650 तक, और आगे बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, फिर वो 12 बजे आके 12 बजे से स्टक हो गया। और 12 बजे से इसी किसी परसेंटेज पे बना हुआ है करीबन 1 बजे तक, लगभग 1 बजे तक इसी का ही परसेंटेज पे बना हुआ है 1 बजे तक। ठीक है। तो हम उसको ये कंसिडर कर लेंगे कि हाँ, ये 12 बजे से एक ही 2% पे या 3% पे अटका हुआ है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, ये सिर्फ 2 से 3% के अंदर ही ये बना हुआ है। तो उसको हम स्टेट ऑफ कंफ्यूजन मान लेंगे। लेकिन वो मानने के बाद भी हमें वेट करना है हमेशा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का। ठीक है, अभी क्लियर हुआ? अभी क्लियर हुआ? किसने पूछा था वो क्वेश्चन? 75% वाला। हाँ, अब्दुल जी, अभी आपको क्लियर हुआ ये चीज? चलिए, 1 आवर एसओसी सबको क्लियर हो गया, फिर आगे आगे बढ़े अपने 2 आवर एसओसी पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, सभी को क्लियर है अपने। सेकंड नंबर सिनेरियो पे आ जाते हैं, जो कि, अरे भाई साहब, अमित अमित कुमार जी, बता तो रहा हूँ 1 आवर। ये अभी मैं 1 आवर एसओसी बता रहा हूँ। सर, यूएस स्ट्रॉन्ग है और यूआर डब्ल्यू है, तो एसओसी होगा क्या जी? ऑब्वियसली होगा। कहाँ? चल, एक और क्वेश्चन आया है, उसको भी मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ। एक और क्वेश्चन आया है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। एक लोग का है क्वेश्चन, वो किसका है मैं बता देता हूँ। इस केस में है, और किसने पूछा था जी? आकाश मोरे जी ने पूछा है ये क्वेश्चन, कि अगर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है और जो हमारा रेसिस्टेंस है वो वीक टुवर्ड्स बॉटम है, तो क्या एसोसी होगा? देखिए, इस केस में एसओसी तो होगा, बट हमें ये देखना होगा कि मार्केट का कहाँ चल रहा है मार्केट। जैसे अभी मैंने जो बताया कि यहाँ 11 बजे एसओसी हुआ, 11 बजे यहाँ वीकनेस बना। ठीक है। वीकनेस बनने के बाद 12 बजे तक यहाँ परसेंटेज आके स्टक हो जाता है, और 12 बजे से लेके 1 बजे तक ये ऐसे ही 80%, कभी कभी 82, कभी 79, कभी 80, कभी 81, ऐसे बना हुआ है परसेंटेज। मतलब 2 से 3% अंदर ही वो खेल रहा है। तो वो डिपेंड करेगा मार्केट पे, कि मार्केट कहाँ चल रहा है। अगर मार्केट जैसे यहाँ, हमें जब भी ट्रेड लेना है यूएस से लेना है, ये वीकनेस बना हुआ है, और
जहां भी जैसे वीकनेस यहाँ पे बना हुआ है लेकिन स्ट्रांग तो यहाँ पे है ना। जहां से जहां तक भी वीकनेस बना हुआ है वहां तक का हम ये मानेंगे कि मार्केट हाई लगा सकता है। जैसे ये है 650 से वीकनेस बना हुआ है 550 पर, और यहाँ एसओसी हो जा रहा है। मैक्सिमम टाइम वैसे अभी तक तो मैंने इतना देखा नहीं है, ये ऐसा होता नहीं है। बट अगर इस केस में एसओसी बनता है, एसओसी बनने के बाद मार्केट यूएस से लेके, इस केस में मैं बात कर रहा हूँ, मार्केट अपने यूएस से लेके अपने यूआर तक चलने की कैपेसिटी रखता है। मतलब 500 से लेकर के 650 तक चलने की कैपेसिटी रखता है, अगर वो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में इस केस में कन्वर्ट हो जाता है तो। ठीक है, अभी क्लियर हो गया आपको? किसने पूछा था? अमित, नहीं अमित कुमार जी नहीं थे, किसी ने पूछा था, आकाश मौर्य जी। अभी क्लियर हो गया आकाश मौर्य जी आपको? चलिए अभी क्लियर हो गया, अब आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड सिनेरियो पे। अभी हमने देखा अपना पहला सिनेरियो, 1 आवर एसओसी। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है? क्लियर है सभी को? चैट में बताएं मुझे। ठीक है, अभिषेक सिंह जी लिखते हैं कंफ्यूजन है। अभिषेक सिंह जी अनम्यूट कीजिए, बताइए क्या कंफ्यूजन है। अनम्यूट की रिक्वेस्ट आपको गई होगी, बताइए क्या हेलो। कंफ्यूजन है। जी सर बताइए। सर वो जरा लगाइएगा, वो जो पीछे बना रहे थे। जी। यहाँ पे सर जो WTB है, यहाँ पे तो हाँ, यहाँ परसेंटेज डिक्रीज होने लगेगा सर, तो ट्रेड ले सकते हैं ना यूएस से। परसेंटेज डिक्रीज होने लगेगा तब तो वो अलग सिनेरियो में चल जाएगा ना। तब तो फिर रेसिस्टेंस भी स्ट्रांग और सपोर्ट भी स्ट्रांग, अच्छा, तो तो मतलब उस केस में चल जाएगा ना। इस सिनेरियो में ट्रेड यूएस से ही लेंगे। हाँ, यूएस नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, ये देखिए एक्चुअली है बियरिश सिनेरियो, हाँ, लेकिन ये तो बियरिश अगर यहाँ सिनेरियो है। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, किसी ने ये पूछा था अभी कि सपोज वीक टुवर्ड्स बॉटम और रेसिस्टेंस और स्टेट ऑफ कंफ्यूजन बन जाए, तो मेरा आंसर ये है कि ठीक है ले सकते हैं, बट हमें परसेंटेज पे भी नजर बनाए रखना होगा। हाँ हाँ, अगर ये यहाँ पे परसेंटेज परसेंटेज। बढ़ते रहा तो फिर वो हमारे पूरा अगेंस्ट रेट चल जाएगा ना। हाँ, तो अभी तक अगर वैसे मैंने ऐसा अगर देखा नहीं है कि वीकनेस वीक टुवर्ड्स बॉटम बना के स्टेट ऑफ कंफ्यूजन बना हो, बट अगर ऐसा होता है तो ठीक हाँ, है, वो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में हम यूएस से ट्रेड ले सकते हैं। और ये सर जैसे शिफ्ट होके मतलब WTB हुआ है, तो जैसे 650 पे, 500 पे, 550 पे था, और ये फिर शिफ्ट होके WTB हो गया है तो। ये शिफ्ट होके डब्ल्यू हुआ है, हाँ, तो वो तो फिर ब्लड पाथ का केस हो जाएगा ना। कैसे वो तो सर? ब्लड मतलब पाथ का ये केस हो जाएगा। साढ़े पाँच सौ से ये 600 पे गया रेजिस्टेंस, और 600 से साढ़े फिर, पाँच सौ से 600 पे गया, ठीक है। और ये 600 से फिर मतलब 650 मान लीजिए, 650 से फिर ये 550 पे गया। ठीक है, तो ये वीक टुवर्ड्स बॉटम ही हो गया। हाँ, ये तो पहले WTT होके फिर शिफ्ट होके फिर WTB हुआ। डब्ल्यू हो गया, हाँ ठीक है। तो इसमें परसेंटेज तो हम लिखेंगे ना सर, कि मतलब जब तक ये जब तक ये WTB% मान लीजिए 100% रहेगा, तब तक वो स्ट्रांग होगा। अचानक से तो ब्लड बात नहीं होगा। नहीं, अचानक से नहीं होगा ब्लड बाथ, आपको प्रॉपर मौका देगा वो एंट्री का, हाँ फिर ही हाँ, वो ब्लड बाथ होगा। क्योंकि प्रॉपर एंट्री का वो मौका देगा। उधर स्ट्रांग बना हुआ है, तो वो तो रिवर्सल देगा ही ना सर। नहीं, ये देखिए रिवर्सल देगा, ये कोई कंफर्मेशन नहीं होता है, वो ट्रेडेबल नहीं होता है हमारे लिए। नहीं तो शुरू से अगर सर स्ट्रांग है, तो एक रिवर्सल तो, एक डाइवर्जन तो देगा नहीं, ना। ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है कि ये रिवर्सल दे ही। अगर यहाँ अच्छा। मैं कहता हूँ एक बार भी वीकनेस भी बनाया है ना, और मार्केट हम्म, अपने ईओएस पे आ जाता है, तो मैं कहता हूँ वो ट्रेडेबल नहीं होता है। अच्छा, ठीक है। ठीक है सर, ठीक। ओके। चलिए यहाँ पे सभी को क्लियर है, अब हम आ जाते हैं अपने सेकंड वाले सिनेरियो पे, जो कि हमारा है 2 आवर एसओसी। चलिए,
इस वाले पे हम आ जाते हैं 2 आवर एसओसी। हमने देखा 1 आवर एसओसी में 2 से 3% ही रहना चाहिए, लेकिन 2 आवर एसओसी में हम देखेंगे अप्रोक्स 4 से 7% ही, या 4 से, ठीक है 7 चल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, या फिर 4 से 6 ही कर लेते हैं, उसमें ज्यादा कंफर्मेशन हमें मिल जाता है। अंडर 4 to 6% ही रहना चाहिए। ठीक है, हमने देखा 1 आवर में, जो अभी मैं आपको इधर बता रहा था, जो अभी मैं आपको इधर बता रहा था 1 आवर में सेम चीज हम 2 आवर में अप्लाई करेंगे, लेकिन ये परसेंटेज जो है ये 4 to 6% हो जाएगा। यहाँ पे हम जो देख पा रहे थे कि ये जो वीकनेस बना हुआ है, ये कभी 80 हो जा रहा था, कभी 81 हो जा रहा था, कभी 79 हो जा रहा था, कभी 82 हो जा रहा था। वही चीज हम और परसेंटेज बढ़ा सकते हैं, 83 भी हम मान सकते हैं, 84 भी हम मान सकते हैं। 84 से मान लीजिए फिर वापस 81 आ गया, 81 से फिर 79 आ गया, 79 से फिर 82 आ गया। अगर इन परसेंटेज के आसपास चल रहा है, 2 घंटे बीत चुके हैं और इसी किसी परसेंटेज पे ही मार्केट चल रहा है, कभी वीकनेस 80% है, कभी 81 है, कभी 79 है, कभी 82 है, कभी 83, 84, 81, 79, 82, ऐसे चल रहा है परसेंटेज, तो हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि हाँ, हमारा जो रेसिस्टेंस साइड है ये स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है 2 आवर का। और जब भी हमें सेफ ट्रेड मिलेगा इस केस में हमेशा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से ही मिलेगा, और हमें एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट वेट हमेशा करना है स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में। ठीक है, क्लियर हो गया सबको यहाँ तक? अरे अब्दुल सर, क्यों एक एक मैसेज आप इतना कॉपी पेस्ट क्यों कर दे रहे हो? और लोगों के मैसेजेस भी तो आने दीजिए। अब्दुल सर अनम्यूट कीजिए, बताइए क्या कंफ्यूजन है आपका, पूछिए। सर आपने अभी देखा होगा सर, मैंने पहले से किया था ये ये मैसेज। अभी मैंने मेरे को एक्चुअली अभी देखा, इतना आप वो कॉपी पेस्ट मत कीजिए ना, और लोगों का मैसेज भी उसमें आपका हाइड जब हो जाता है। आपका जब होता है ना कम्युनिकेशन, तो मैं इसमें टाइप कर लेता हूँ सर। ऐसा। अच्छा ठीक है, ओके। तो ये बताइए क्या कंफ्यूजन है आपको? ये 4% ही पकड़ना है, और ये 75 से लेके 99% तक आ गया, और 99% से फिर वापस रिटर्न आ गया। तो किस कौन से आवर में जाएगा ये कंफ्यूजन? अभी मैं बता रहा हूँ, अभी मैं बता रहा हूँ उसको भी। ठीक है, अभी मैं उसको भी बता रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं उस पर आ रहा हूँ, आपने जो क्वेश्चन पूछा अभी मैं उस पर भी आ रहा हूँ। हाँ जी सर, हाँ जी। ठीक है, चलिए। हाँ, तो अब्दुल जी ने पूछा, अभी अब्दुल जी का पूछना था कि अगर वो 99% हो गया, जैसे यहाँ हम मान लेते हैं कि 75 से 99, या फिर कैसे, चलिए चलिए मैं दोनों बता देता हूँ। 95% अभी है, ठीक है। 11 बजे स्टार्ट हुआ था, 12 बजे तक 95% इधर वीकनेस बना चुका है। फिर वो 95% से कभी 93% हो जा रहा है, कभी 92% हो जा रहा है, कभी 90% हो जा रहा है, कभी वापस से 94% हो जा रहा है, कभी वापस से 91 हो जा रहा है। ऐसे अगर चल रहा है और 2 घंटे बीत चुके हैं, मतलब 11 बजे वीकनेस स्टार्ट हुई 75% यहाँ पे, 12 बजे तक वो 95% पहुंच के वहां पे अटक गया है। 12 बजे से लेकर के 2 बजे तक, 12 बजे से लेकर के 2 बजे तक वो इसी किसी परसेंटेज पे अगर अटक गया है, तो ठीक है, हम हमेशा ईओएस का वेट करेंगे। ईओएस का वेट करने के बाद भी हम ये देखेंगे कि कहीं ढाई तो नहीं बज गया। अगर वो 2 बजे स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हो जा रहा है, तो अकॉर्डिंग टू मी फिर वो देता नहीं है, फिर वो उसी में कंफ्यूजन बना रह जाता है, वो सेफ वैल्यू आपको देगा ही नहीं एंट्री के लिए। फिर वो वहीं कहीं आसपास मार्केट घूमता ही रह जाएगा। हाँ, वो ट्रेडेबल अगर, नहीं ट्रेडेबल तो ऐसा नहीं है कि ट्रेडेबल नहीं होता है, मैं टाइम की बात कर रहा हूँ। अगर यही चीज, अगर सेम चीज मैं यहाँ चलिए कर देता हूँ 10 बजे स्टार्ट हुआ, 11 बजे तक वीकनेस 75 से 95% पर आ गई, और
11 से 12 बजे। 12 बजे, सॉरी 2 घंटे का हुआ ना, तो 1 बजे। 1 बजे, 11 से 1 बजे तक ले करके वो वीकनेस यही कहीं बनी रही। मतलब कभी 95 हो रहा है, कभी 93, कभी 92, कभी 90, कभी 94, उसके 91। अगर ऐसे ही परसेंटेज चल रहा है, इसी के बीच परसेंटेज अगर घूम रहा है, तो ठीक है, हम ये मान तो लेंगे कि हमारा स्टेट ऑफ कंफ्यूजन 2 घंटे हो चुका है। लेकिन हमेशा हमें यूएस का वेट करना है। और यूएस के वेट करने के बाद भी हमें इस परसेंटेज पे नजर बनाए रखनी है। क्यों नजर बनाए रखनी है? क्योंकि ऐसा भी पॉसिबल होता है, पॉसिबल है, होता भी है, पॉसिबल भी है और हुआ भी है कि 2 घंटे के स्टेट ऑफ कंफ्यूजन होने के बाद ये अपना वीकनेस वापस से यहाँ शिफ्ट कर दे और मार्केट फिर नीचे चला जाए। ऐसा पॉसिबल है, हो सकता है और हुआ भी है। ऐसा हो सकता है। तो इस वाले परसेंटेज पे हमें खास नजर बनाए रखना है। अगर यही मैं 95 ना लेके 85 ले लूं, कभी 85 हो रहा है, कभी 83 हो रहा है, अगर मैं 80s में आ जाऊं, 90s में ना रह के अगर मैं 80s में आ जाऊं, तो ठीक है, मैं कंफर्टेबल हूँ फिर ट्रेड लेने के। अगर यही 80 के आसपास रहेगा तो मैं कंफर्टेबल हूँ ट्रेड लेने के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो ट्रेड ले सकते हैं। 2 आवर 2 आवर के स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में यूएस से आराम से ट्रेड बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। ठीक है। अभी समझ में आया अब्दुल जी आपको जो आप पूछ रहे थे? बॉबी रावत जी ने पूछे, कितना एक ही मैसेज को बार बार क्यों? सर नमस्ते बॉबी सर। रावत जी। जी सर, नमस्ते बताइए। सर। 75 से लेकर सर कभी 98 तक परसेंट कंटिन्यू इंक्रीज हुआ, फिर उसके बाद सर वो डिक्रीज हो गए, बीच में रुक गया, तो फिर इसको कंसीडर करेंगे। 98% से अगर वो डिक्रीज होके 80 के आसपास, 85 के आसपास आ जा रहा है, तो आप हाँ सर। ज्यादा कंफर्टेबल होंगे। अगर नहीं वो सर। 85 के आसपास अपना 2 घंटे का स्टेट ऑफ कंफ्यूजन बना रहा है और वो 4 से 7% के आसपास घूम रहा है, तो आप ज्यादा कंफर्टेबल होंगे ना लेने में। अगर 98% चल जा रहा है वो और वहां स्टेट ऑफ कंफ्यूजन बना रहा है, तो क्या बताइए, वो थोड़ा आप कंफर्टेबल होंगे लेने में? क्योंकि 98% तो कभी भी 100% हो सकता है ना, हाँ सर, वो शिफ्ट हो सकता है। कभी भी शिफ्ट हो सकता है। तो वहाँ हम हम हो चाहे आप हो, कंफर्टेबल नहीं होंगे ट्रेड लेने में। तो ये चीज अगर 85 के आसपास हुआ रहेगा, तो आप भी कंफर्टेबल, मैं भी कंफर्टेबल, रूल के अकॉर्डिंग ट्रेड ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और सर ये इसमें सर 10 से 12% का इंक्रीमेंट हुआ है, तो भी सर ये 2 ओवर के एसओसी में ही मानेंगे ना सर इसको भी? नहीं तो हम वेट करेंगे फिर 3 घंटे वाले में, 3 घंटे में हम वेट करेंगे। वो शिफ्टिंग में आ जाएगा सर 3 घंटे का। हाँ, वो फिर कहीं भी शिफ्ट हुआ हो, कहीं भी शिफ्ट होके कहीं भी हो, हाँ सर। वीकनेस बनी रहनी चाहिए 3 घंटे बाद। वीकनेस बनी रहनी चाहिए। अभी मैं वो भी बताऊंगा 3 घंटे वाले पे, अभी मुझे आने दीजिए। अभी हाँ मैं जी तीन सर। घंटे वाला भी बताऊंगा। ओके सर, थैंक। ठीक है। ठीक है सर। चलिए, फिलहाल यहाँ तक सबको क्लियर है, 2 आवर एसओसी सभी को क्लियर है, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है 2 आवर के स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में? हाँ, वो 11 AM होगा, मैंने, ठीक है, 11 PM लिख दिया हूँ। चलिए, यहाँ तक सभी को क्लियर है, हाँ, 4 to 6%। आगे बढ़े फिर।
चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर 3 आवर वाले एसओसी में आते हैं हम। थ्री आवर एसओसी वाले में आ जाते हैं। 3 आवर एसओसी में बस वीकनेस शुड बी देयर, वीकनेस शुड बी देयर, वीकनेस होनी चाहिए बस। जैसे हमने देखा 1 आवर में 2 से 3% होना चाहिए, 2 आवर में 4 to 6% होना चाहिए। वैसे ही जो हमारा वीकनेस है थर्ड थर्ड 3 आवर में, वो वीकनेस बनी हुई रहनी चाहिए बस। चाहे कहीं भी रहे, चाहे वो वीकनेस यहाँ बनी रहे, चाहे वो वीकनेस यहाँ बनी रहे, चाहे वो वीकनेस यहाँ बनी रहे, कहीं भी वीकनेस बनी रहनी चाहिए। उस केस में हम ये मान लेंगे कि हाँ 3 घंटे हो चुके हैं, परसेंटेज मायने नहीं रखेगा। परसेंटेज बस उसी टाइम मायने रखेगा कि 75% के नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर 70, अब कुछ लोग पूछेंगे 77% भी चल गया तो आप बताइए 77% जाने के बाद क्या आप कंफर्टेबल रहेंगे? 77% जाने के बाद वो तो फिर कभी भी 75% हो सकता है ना, वीकनेस हटा सकता है अपनी। तो इसलिए बस वीकनेस बनी होनी चाहिए 3 घंटे में। और हमें यूएस से ही ट्रेड लेना है 3 घंटे में भी, अपने सेफ वैल्यू से। ठीक है, क्लियर हो गया? थर्ड वन, 3 स्ट्राइक प्राइस पर परसेंटेज का वेक्टर। सभी को 3 घंटे वाला क्लियर हो गया, बस वीकनेस बनी रहनी चाहिए, चाहे वो किसी भी स्ट्राइक प्राइस पर हो। किसी को कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर में किसी को भी कोई कंफ्यूजन? ठीक है कमलेश जी, मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप वीडियोस देख लीजिएगा जो मैं अभी बताऊंगा, वो उससे आप क्लियर हो जाएगा। आपको अभी कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, जो भी लोग नए हैं उनको नहीं समझ में आ रहा होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं वीडियो बता दूंगा बेसिक वाला, जो बेसिक से एडवांस तक का है वो मैं बता दूंगा। सबको क्लियर है? सारे लोगों को क्लियर है? स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में अब तो किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नहीं, मैं बता दूंगा कमलेश जी, दूसरा वाला प्लेलिस्ट में बता दूंगा वो। सेफ ट्रेड हमें जब भी लेना है स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में, सुन लीजिए, अपने यूएस से ही लेना है। अगर कॉल साइड स्टेट ऑफ कंफ्यूजन बना है तो सेफ ट्रेड हमें एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से मिलेगा। और अगर पुट साइड में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन बना है तो हमें जो भी सेफ ट्रेड मिलेगा वो रेजिस्टेंस साइड में मिलेगा, वो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है। ठीक है, अभी क्लियर हो गया? आज का मार्केट, हाँ आज का मार्केट देख लेते हैं, अभी वो भी देख लेते हैं, चलिए वो भी देख लेते हैं आज। मैं शेयर कर देता हूँ स्क्रीन। है 12 बजे, 12 बजे क्या सीन था? ऑलरेडी वीकनेस बना हुआ था, ठीक है। और हमारा 11 बजे देख लेते हैं क्या सीन था। बना हुआ था वीकनेस, ठीक है। 10 बजे क्या सीन था? बना ही हुआ था वीकनेस। 9:30 से ही वीकनेस बन गया था क्या? मैंने देखा नहीं। हाँ, 18 पे देख लेते हैं, ठीक है।
अभी से ही ये मार्केट खुलते ही वीकनेस बन गया था। ठीक है, ये मार्केट खुलते ही ऑलरेडी वीकनेस बन चुका था। दूसरे ही टिक पे 916 पे ही ये वीकनेस बन चुका था। लेकिन यहाँ वॉल्यूम बहुत कम होने के कारण हम इसको थोड़ा और आगे बढ़ने देते हैं। चलिए 9:25 से मान लेते हैं, ठीक है, वॉल्यूम ठीक ठाक बन चुका है थोड़ा। अब अगर इसको स्टेट ऑफ कंफ्यूजन होना भी है तो पहले तो हम 1 घंटा वेट करेंगे, 9:25 से लेकर 10:25 तक वेट करेंगे। आइए देखते हैं। 9:25 पे ये 82% पे है। 10:25 पे देखते हैं क्या सीन है। 82% हमने देखा, ठीक है, 82% पे ही अटका हुआ है। कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर इस केस में हमें एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस मिल जाता, मतलब 25,304 मिल जाता, तो हम ट्रेड कर लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1 आवर में हो चुका है, अब 2 आवर में भी देख लेते हैं। 11:25, 11:25। ठीक है, 2 आवर वाले में भी अप्लाई हो जा रहा है, ये सेम चीज है। 82 से 83 हुआ है, 1-2% का ही मूवमेंट है। सेम हम, अभी भी मैं वही कहूंगा, अगर हमें 314 के आसपास मिल जाए तो हम सेल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हमें ये भी देखना है एक चीज और। ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसमें बहुत लोग फंसते हैं। जैसे इन केस अगर मार्केट ट्रेवल कर चुका हो, जैसे यहाँ ये वीकनेस बनाया है 25,300 से 25,250 तक। मार्केट अगर यहाँ तक ट्रेवल कर चुका होगा 215 तक, अगर यही वीकनेस बनाया होता 200 तक, तो केस अलग रहता। लेकिन अभी ये वीकनेस बनाया हुआ है अपने 250 तक। तो मार्केट कहाँ तक ट्रेवल करना है? अपने यूआर से लेके जहां तक वीकनेस बनाया रहता है वहां तक मार्केट ट्रेवल करता है। यूआर क्या आ रहा है? यूआर 314। 314 के बाद अगर मार्केट 215 तक ट्रेवल कर लिया होता, कितने बजे तक? 11:25 तक अगर मार्केट यहाँ तक ट्रेवल कर लिया होता, तब मार्केट फिर वहीं कंसोलिडेट रहता। लेकिन अभी मार्केट ने यहाँ तक ट्रेवल नहीं किया था। आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है नहीं किया था ट्रेवल। 11:25 पे देख लेते हैं। 11:35, हाँ, मार्केट तक ट्रेवल नहीं किया था ना। 235 ही किया, पूरे वैल्यू को ट्रेवल नहीं किया था इसने 11:25 तक। इसको कंसिडर कर भी सकते, नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि 11:15 आ रहा, सॉरी, 215 आ रहा था और 235 तक ही गया था। तो ठीक है, अप्रोक्स मान सकते हैं कि इसने अपना बॉटम लगा चुका है। मान सकते हैं, अप्रोक्स मान सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो रहा है सबको यहाँ तक? यहाँ तक सबको क्लियर है कि जो 215 है, 250 का जो रिवर्सल है वो 215 के आसपास था, और मार्केट ने 235 का लो लगाया है। तो ठीक है, उसको हम मान सकते हैं कि मार्केट अपना यूएस टच कर चुका है। यू मतलब जहां तक वीकनेस है वहां तक मार्केट ऑलरेडी जा चुका है। अब मार्केट के पास क्या काम बचा है? अब मार्केट के पास ये काम बचा है कि ये अपने एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस पे जाना चाहिए मार्केट को। इसलिए लास्ट में मार्केट ऊपर गया। ठीक है, ये सभी को क्लियर हो रहा है कि मार्केट ने अपना लो लगा लिया था, इसलिए लास्ट में मार्केट ऊपर गया। ये सभी को क्लियर है? स्टेट ऑफ कंफ्यूजन तो था, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में भी मार्केट वहां तक ऑलरेडी जा चुका था जहां तक उसको ट्रेवल करना था। क्लियर हो गया सभी को? यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है?
हाँ, अगर यही मार्केट यहाँ वीकनेस ना रह के यहाँ वीकनेस रहता, तो हम ये मान लेते कि हाँ मार्केट ने अपना लो नहीं लगाया है, मार्केट यहाँ पे जाएगा तो हम सेल करेंगे, और मार्केट प्रॉफिट यहाँ से अपना जहां तक वीकनेस है, मतलब वीकनेस 200 तक अगर होता तो वहां तक आएगा। और यही चीज अगर हम ले ले 3 घंटे का, तो वो कहीं भी शिफ्टिंग हो चाहे ना, शिफ्टिंग हो जाता है वैसे, शिफ्टिंग अगर हो जाता है तो हम उसको कंसिडर कर लेते हैं शिफ्टिंग हो गया, अगर वीकनेस बना रहता है, कहीं भी वीकनेस बना रहा है, जैसे अगर 25 300 से शिफ्टिंग हो गया 25 200 पर, उसके बाद कभी वीकनेस बन रहा है 250 पर, कभी बन रहा है 300 पर, 3 घंटे तक ऐसे ही कई परसेंटेज चलता रहा, तो हम उसको कंसिडर कर लेंगे कि हाँ वो 3 घंटे का एसओसी है, स्टेट ऑफ कंक्लूजन है। उस केस में हम अपना ट्रेड जो एग्जीक्यूट करेंगे वो करेंगे एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से। और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे आने के बाद हम एक चीज हमें और ध्यान देना है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये जो है वापस से यहाँ शिफ्ट होके यहाँ पे स्ट्रांग हो जाए, ये चीज हमें कंसिडर जरूर से कर लेना है। सभी को क्लियर हो गया स्टेट ऑफ कंफ्यूजन? नहीं, हम उस केस में डाइवर्जन का ट्रेड नहीं करेंगे। 3 स्ट्राइक प्राइस पर लगातार परसेंटेज इंक्रीज होता है, वो भी तो क्या एसओसी, हाँ वो एसओसी होता है ना, वो एसओसी होता है, बट हमें 3 घंटे का वेट करना पड़ता है उसमें। लास्ट में मैंने ये बोला कि हमें ठीक है 3 घंटे वाले में अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे ले लेना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 घंटा हो चुका है, जब सपोर्ट अपना ये डिसाइड नहीं कर पाया है कि कहाँ पे उसको रुकना है, मार्केट को रुकना है, तो एसओसी हो जाता है और मार्केट नीचे गिरता है जहां तक वीकनेस होता है। लेकिन अगर ये 3 घंटे होने के बाद, जैसे ये 78% पे है, ये 79% पे है, दोनों 3 घंटा हो चुका है और ये स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हो चुका है, और स्टेट ऑफ 3 घंटे के स्टेट ऑफ कंफ्यूजन होने के बाद मार्केट अपने यूआर पे आ जाता है। ऐसा ना हो कि यूआर पे आने के बाद ये दोनों 75% के नीचे हो जाए, ये दोनों 75% के नीचे हो जाए। उस केस में होगा क्या कि जो हमारा सेफ ट्रेड बन रहा था यूआर से, वो एक डायवर्जन और ऊपर चल जाएगा यहाँ पे 350 पे, फिर वो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हट ही जाएगा। ये चीज मैंने बोला लास्ट में। चलिए अब सभी को क्लियर है? जी अब्दुल जी बताइए क्या डाउट है आपको? किसी को कोई भी कंफ्यूजन तो नहीं है स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में? अब सारे लोगों का कंफ्यूजन दूर हो गया स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में, या फिर किसी को कोई भी कंफ्यूजन है? अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो वो अपना डाउट यहाँ क्लियर कर ले। जी मिलेगा, शांति मोए जी मिलेगा। रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल हो जाएगा, कहाँ अवेलेबल होगा मैं बता दूंगा क्लास के एंड पे। चलिए सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है? जी बताइए अब्दुल जी, अनम्यूट कीजिए, बताइए क्या डाउट है सर आपको? ये डाउट था कि जो परसेंटेज जो बनी है, वो जी परसेंटेज बनने के बाद में 3 आवर में चली गई वो परसेंटेज, और जी जैसे कि अपने 6 काइंड ऑफ रिवर्सल की थियरी है, तो मार्केट ने बॉटम प्रॉपर लगा दिया, जी वीकनेस बनी है, वीकनेस आज का ही मार्केट ले लो, आज लास्ट तक वीकनेस बनी ही थी, लास्ट में फिर जी वीकनेस कम हो गया, फिर 76 हो गया लास्ट लास्ट में, और मार्केट क्लोज जी। हो गया। तो हाँ तो जो जैसे कि नदी का प्रवाह होता है, तो एक जगह से निकलता है और लास्ट समंदर में जाके मिलता है, उसी तरह ये 6 काइंड ऑफ रिवर्सल चलता है अपना, बॉटम से टॉप को चलेगा, टॉप से फिर बॉटम को नहीं, चलेगा, देखिए उसमें आप डिवर्जन। वो दो चीजों को एक साथ मिक्स मत कीजिए, आप दो चीजों को एक साथ मिक्स कर रहे हैं।
ये मैं स्टेट ऑफ कंफ्यूजन के बारे में बता रहा हूँ कि अगर मार्केट ने, मैंने सिर्फ इतना कहा कि मार्केट ने अगर अपना लो लगा लिया है तो ठीक है, उसके पास काम ही नहीं है ना फिर। उसके बाद आप देखिए दिन भर मार्केट कितने पॉइंट में था, आप नहीं, मगर देखिए। ऊपर चला गया ना ये मार्केट जो है। ऊपर बॉटम ठीक है, लगाने के ऊपर बाद गया। में ऊपर चला गया। ऐसी बहुत बार होता है कि जब जो मार्केट है अपना जी। प्रॉपर काम करने के बाद में है ना, अपोजिट साइड हाँ, चला जाता है। इवन कंफ्यूजन होगा फिर भी वो ऊपर चला जाएगा या नीचे चला जाएगा। समझो तो वो रजिस्टर जब भी, साइड। वो ऊपर नीचे जहां भी जाए हमें उससे मतलब नहीं है। हमें सिर्फ इतना मतलब रखना है कि हमें ट्रेड अपने ईयूआर से लेना है। अगर पुट साइड में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है तो ईयूआर से लेना है, और अगर कॉल साइड में है तो ईयूएस से लेना है। अभी और दो एक बार, चीज आज आपने, भी दो बार ट्रेड बनाना, अच्छा ट्रेड बनाना यूआर से। लास्ट लास्ट में जी दो बार ट्रेड हुआ। 302 जी तो 300 पे दो बार ट्रेड दिया। 30-40 पॉइंट का अच्छा ट्रेड मिला। आज दो बार हुआ ना। जी, हुआ वो। क्यों हुआ? क्योंकि स्टेट ऑफ कंफ्यूजन बना हुआ था ना वो। यस यस यस, मगर उसका परसेंटेज जो है ड्रॉप हो रहा था सर। परसेंटेज जो है परसेंटेज ड्रॉप हो रहा था बट स्ट्रांग नहीं हुआ था वो। ड्रॉप हो रहा था बट वो स्ट्रांग नहीं हुआ था। 3 घंटे हो चुके थे, वो ड्रॉप हो रहा था परसेंटेज, वो स्ट्रांग नहीं हुआ था। सही है, सही है सर। ये इस यू चीज आर को किया। यू आर जैसे कि एक डाइवर्जन पहले ही हम ट्रेड ले ले, समझो जहां से यूएस से लेना है या यूआर से लेना है। तो ठीक हमको है। लगता है कि मार्केट वहां तक नहीं जाएगा, तो एक डाइवर्जन पहले लेंगे। क्या रिस्क है? 50 पॉइंट का रिस्क है। वहां जाने के बाद में फिर एवरेज करेंगे। तो ऐसा किया तो क्या होगा सर? ऐसा किया तो क्या होगा, चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, जैसे यहाँ आपको स्टेट ऑफ कंफ्यूजन दिख रहा है, यहाँ जब भी आपको ट्रेड बनेगा, बनेगा ईओआर से। लेकिन आप ईओआर से ना लेके आपने ले लिया ईओआर -1 से। ठीक है। सही है सर, सही है। EUR-1 से आपने लिया, मार्केट को कहाँ तक जाना है? मार्केट को जाना है 215 तक। या अगर हम ये मान लेते हैं, चलिए ये तो फिर भी यहाँ पे है, हम ये मान लेते हैं कि ये जो वीकनेस यहाँ पे है वो यहाँ पे ना होके 200 पे है। ठीक है। अच्छा। आपने ट्रेड ले लिया यहाँ से, जो कि आ रहा था 264। सही है। 264 से ट्रेड लेने के बाद ऐसा हो सकता है, माइट बी पॉसिबल, कि आपके ट्रेड लेने के बाद जो स्टेट कंफ्यूजन वाला सिनेरियो है वो खत्म ही हो जाए। खत्म होने के बाद क्या होगा कि आपके अगेंस्ट तो फिर मार्केट 100 पॉइंट भी जा लॉस सकता लॉस है ना। बुक बुक करना पड़ेगा फिर सर। लॉस बुक करना पड़ेगा। फिर वो आपको निकलने का मौका भी नहीं देगा। आपको अगर 50 पॉइंट है तो 50 पॉइंट कॉस्ट बुक करना होगा, और अगर 100 पॉइंट है तो 100 पॉइंट बुक करना होगा। लेकिन आपको निकलने का मौका ही नहीं देगा वो सेफ पे। आज आज ऐसा दिया मौका ही सर। नहीं देगा आज कि आज कॉस्ट आज पे। दिया। आज मौका दिया सर। ठीक है, आज दिया, ये हमेशा नहीं देता है। सही आप है ये सर। भी देखो, आपने आज लिया, रिस्की पे लिया, आपको आज हाँ। मौका मिल गया। ठीक है, अच्छी बात है, मौका मिल गया, निकल गए आप, अच्छी बात है, आपका लॉस नहीं हुआ, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये चीज हमेशा नहीं होगा आपके साथ। सही है सर, बिल्कुल सही है। ठीक है। तो सही इन है। सब चीजों को ध्यान रखा कीजिए कि मेरे अगेंस्ट क्या क्या जा सकता है। अगर हाँ। मार्केट अगेंस्ट जाने की कितनी कैपेसिटी रखता है, 50 पॉइंट रखता है कि 100 पॉइंट रखता है? अगर अब सिर्फ 50 पॉइंट रखता है तो वहां 50 पॉइंट अगेंस्ट जाने के बाद हम उस लॉस बियर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इन सब चीजों को भी दिमाग में रखना होता है। सही, बिल्कुल सही सर। मैंने ठीक बोला है। था कि सिक्स काइंड जो रिवर्सल है ना, उसमें जी से जो उसका जो टारगेट होता है, समझो बॉटम लगाने के बाद में फिर क्या करेगा, वो टॉप लगाने की तरफ जाएगा, बीच में डाइवर्जन मिलेंगे। तो ऐसी जी। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में क्या होता है कि उसका जो टारगेट है, वो टारगेट डन होने के बाद में जो है हम्म। वो वापिस उधर चला नहीं जाता है। समझो एक बार बॉटम लगा दिया तो बॉटम, बहुत बार ऐसा होता है कि फिर वापस बॉटम को नहीं आता है, ऊपर चला जाता नहीं, है। अगर वो एक बार हो चुका है तो या हम्म। तो मार्केट में कंसोलिडेट रहेगा, या तो फिर ऊपर ही जाएगा, वो वापस से नीचे नहीं आएगा फिर। फिर ये ध्यान क्या रखना चाहिए जब बॉटम यूएस -1 हो गया, यूएस भी हो गया आज के जैसे? लेकिन फिर वो ट्रेडेबल नहीं होता है ना, वो हमारे हाँ। अगेंस्ट हो गया ना ट्रेड, वो ट्रेडेबल नहीं होता है। अच्छा 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 अच्छा, तो ये वो दिन में ट्रेडेबल नहीं जैसे कि होगा ना। दिन में जैसे रात होती है, वैसा ही एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है। दिन में रात होगी, दिन में ही रात हो जाएगा, सूरज को ग्रहण लग जाएगा। वैसा ये ग्रहण है, जैसे लगता है, जी। लगने के बाद में अलग से मार्केट चलता है, अलग से बिहेव करता है। जैसे कि ठीक है, सूरज का बट ग्रहण वो, कम 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 होता है, वैसे ही इसका भी हाँ प्रभाव हट जाता है। हाँ, वो हमें करना नहीं होता है ट्रेड, वो ट्रेडेबल नहीं होता है वो। अच्छा 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 अच्छा। ठीक है।
अभी ये मुझे एक पूछना था कि हमारे दोस्त लोग हैं जो पहले से बने हुए हैं, 58 कम्युनिटी से है, तो वो क्या जी। करते हैं कि 2 लॉट 4 लॉट से बनाते हैं। तो हमारा समझो डेली का प्रॉफिट होता है 1000 1500 2000, तो वो डेली बनाते हैं 5000 6000 8000। तो ये हमारे दोस्त लोगों के जैसी हमारी साइकोलॉजी होने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा भैया? आपको इतना करना है कि आपको सिर्फ एलटीपी के अकॉर्डिंग चलना है। जैसे जैसे आप एलटीपी के अकॉर्डिंग चलोगे, आपको अपने इस थ्योरी पे कॉन्फिडेंस आता जाएगा। जैसे जैसे आपको कॉन्फिडेंस आता जाएगा ना, आप खुद सोचोगे यार ये तो जाता ही है, ये एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट के नीचे नहीं जाता है, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के नीचे नहीं जाता है, अगर बुलिश सिनेरियो है तो बुलिश में ये बियरिश नहीं जाता है उल्टा मार्केट। ये सारी चीजें आपको कॉन्फिडेंस आने लगेंगी, तो आप धीरे धीरे ट्रेड करना चालू कर दोगे। पहले 1 लॉट करो, 2 लॉट करोगे, 3 लॉट करोगे। फिर जैसे जैसे आपके पास कैपिटल बनता जाएगा, आप अपने आप लॉट बढ़ाते जाओगे धीरे धीरे। अच्छा 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 अच्छा। और ठीक है। पूरा डाइवर्जन होता है ना 50 पॉइंट का, वो 50 पॉइंट हाँ, का पूरा ऑब्वियसली। डाइवर्जन नहीं आप लेते आप हुए एक समझो। काम करो, अगर आपको अपनी थ्योरी पे और भरोसा लाना है ना कि हाँ। ठीक है ये होता ही होता है, तो आप काम करो कि जैसे अभी मैंने ये दिखाया आपको, ऐसे आप इस तरीके से एक्सेल शीट बना लो। एक एक यहाँ पे एक्सेल शीट बना लो, हिस्टोरिकल डेटा पे काम करो। यहाँ हिस्टोरिकल डेटा पे काम करते हुए जो भी हो रहा है, प्रॉफिट लॉस आपको जो भी हो रहा है, डेट, टाइम, स्ट्राइक प्राइस, कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है, यहाँ एक ऐसे एक्सेल शीट बना के पूरा मेंटेन कर लो आप। अच्छा अच्छा। 1 महीने, सतीश दो सर, महीने 4 महीने का। सतीश सर ने किया है सर, सतीश सर के पास है ऐसा एक्सेल शीट, बढ़िया वाला है। नहीं, वो उनका तो उनके पास होगा ना, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, हिस्टोरिकल डेटा जो आप करोगे। अच्छा अच्छा, आपके हिस्टोरिकल समझने में, हिस्टोरिकल आपके सही है ट्रेड सही लेने है, में और बिल्कुल सतीश सर बिल्कुल। के ट्रेड लेने में अंतर है। हाँ हाँ हाँ, सही है हाँ, सर। हिस्टोरॉज तो हिस्टोर हिस्टोरिकल देखना है और उस पे से हिस्टोरिकल दिखाना है। देखते हुए यहाँ पे आप अपना पूरा मैनेज करो। और लॉस हो रहा है, क्यों लॉस हो रहा है, किस कारण से लॉस हो रहा है, आपको ठीक है अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, क्यों लॉस हुआ। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्यों लॉस हुआ, तो व्हाट्सएप चैनल पे इतने ढेर सारे आपको नंबर अवेलेबल हैं। किसी भी नंबर पे आप कॉल करके आप उनको ये बताओ कि सर मैंने ये किया था और इस डेट में मुझे लॉस है, बट क्यों लॉस है मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। ट्रेनर आपको वो बता देंगे, क्लियर हो जाएगा वो आपको फिर। एलटीपी की लाइव स्ट्रीमिंग मिलेगी सर? जैसे कि सुबह से चालू होता है 9:15 से लेके 3 बजे तक का लाइव स्ट्रीमिंग मिलेगा? कोई करता है क्या सर ऐसा, एलटीपी का लाइव स्ट्रीमिंग करता है? नहीं, ऐसा फिलहाल कोई नहीं होता है। ऐसा फिलहाल कुछ नहीं होता है। एकलव्य सर है, सुबह तो एकलव्य करके ऑलरेडी है। सुबह ऑलरेडी सर आते हैं ना, अगर आप देखेंगे तो सुबह ऑलरेडी सर आते हैं और दिन भर क्लासेस चलती रहती है। सही है सही है, तो एकलव्य करके उसमें है आप सर, कर सकते हैं। एकलव्य। एकलव्य ट्रेडर करके है सर। सर का शिष्य ही है, उनके पिताजी ने उनके पास से लिया है। 2 नंबर ठीक है, आप कम्युनिटी से बिलोंग अगर है। आपको कंफर्टेबल लगता है तो आप उनका ज्वाइन कर नहीं सकते हैं। बढ़िया है, ये ही बताते हैं, एलटीपी वाला ही चलता है वहां पे सब, पूरा पूरा दिन ठीक चलता है, है, तो ही चलता है। अगर आप कंफर्टेबल है तो आप कर सकते हैं, देख सकते हैं वो। हाँ हाँ हाँ, वो उसमें समझ में आता है ना कैसे सिनेरियो बन रहे हैं, क्या हो रहा है। गाइडेंस भी जी। मिलता है चालू चालू में। जी। चलिए, आपको चलिए। ये क्लियर हो गया। हाँ जी सर, बिल्कुल सर। ओके। सर शॉर्ट में एक बार बता दीजिए, लिखते हैं शांति मौर्य जी। सर मैंने ऑलरेडी बता दिया है 3 3 4 4 बार। अगर आपने लेट ज्वाइन किया है तो मैं आपको बता देता हूँ कि रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी। चलिए मैं बता देता हूँ रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी, आप वो देख सकते हैं। यूट्यूब पे आ जाना है। यूट्यूब पे आने के बाद आपको सीधा आ जाना है डैडीज इंटरनेशनल यूट्यूब के यूट्यूब चैनल पे। यहाँ आपको सर्च वाले बटन पे लिख लेना है डैडीज इंटरनेशनल स्कूल। इस चैनल पे आके, नए लोगों के लिए बता रहा हूँ मैं कि जो भी लोग नए हैं वो लोग यूट्यूब पे आके डैडीज इंटरनेशनल स्कूल सर्च करके यूट्यूब का पेज खोल लें, उसके बाद सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद आपको सीधा आ जाना है प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट में आने के बाद ये जो आप देख रहे हैं ओल्ड रिकॉर्डेड सेशन फ्रॉम 5 सितंबर, इसमें जितने भी वीडियोस है 144 वीडियोस है। ये सारी वीडियोस आप रिकॉर्डिंग आपको देख डालनी है। और जब तक एक टॉपिक हमारा क्लियर ना हो, एक वीडियो का टॉपिक हमारा क्लियर ना हो, तब तक हमें दूसरे टॉपिक पे दूसरे वीडियो पे नहीं जाना है। भले उस वीडियो को हम 10 बार देखें।
10 बार क्लियर होने के बाद भी अगर आपको वो नहीं समझ में आता है, वीडियो देखने के बाद भी 10 बार नहीं समझ में आता, तो व्हाट्सएप चैनल से आप नंबर कोई भी उठा सकते हो, फोन कर सकते हो, और आप वैसे अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, जो भी आपको डाउट है उस वीडियो से। और जो भी लोग पुराने हैं उनको डाउट नहीं क्लियर होता है, किसी एक टॉपिक में कोई डाउट है, या फिर नए लोग वीडियो देख चुके हैं और उनको फिर भी डाउट है, उनको वीडियोस में आने के बाद ये सारे ट्रेनर्स की अलग अलग टॉपिक पे वीडियोस हैं, आप ये सारे वीडियोस देख सकते हैं। जो भी आपका डाउट है उस वीडियो से रिलेटेड, सॉरी, उस डाउट से रिलेटेड आप वीडियो देख सकते हैं, वो आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। साथ ही साथ इसके बाद आप, हाँ, मैं क्या बता रहा था, साथ ही साथ अगर आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे, इन्वेस्टिंग डैडी एंड एलटीपी कैलकुलेटर। और साथ ही साथ आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, इस यूजर आईडी पे। ये तीनों आईडीज हैं, ये तीनों आईडी आप फॉलो कर सकते हैं इंस्टेंट अपडेट के लिए, जो भी अपडेट हो वो इंस्टेंटली अपडेट मिल जाएगा। जी शांति मोहन जी, अलग अलग है। पहले कौन से वीडियो देखे हमें कुछ पता नहीं चलता। मैंने बताया ना अभी, कृष्णा शिंदे जी, मैंने बताया अभी जो वीडियो, जो मैंने आपको अभी बताया, ये प्लेलिस्ट में आके, इस प्लेलिस्ट में आके आपको ओल्ड रिकॉर्डेड सेशन फ्रॉम 5 सितंबर, जो भी लोग नए हैं, जो भी लोग अभी नए ज्वाइन किए हैं उनके लिए ये प्लेलिस्ट है, ओल्ड रिकॉर्डेड सेशन फ्रॉम 5 सितंबर। ये सारे वीडियोस जितने भी हैं इसमें आप देख सकते हैं, इसमें आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। दैट इज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपको ये सारी वीडियोस मिलेगी। सुभाष गुप्ता जी, आप यहाँ से वीडियोस देख सकते हैं, यहाँ पे सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। अगर आप ऐप में भी देखेंगे तो रिडायरेक्ट आपको यहीं पे हो जाएगा वो। चलिए, सभी को क्लियर है आज का टॉपिक? नहीं, उसमें सीरियल वाइज ही है सुभाष गुप्ता जी, जो मैंने ये प्लेलिस्ट बताई है ना उसमें सीरियल वाइज ही है। चलिए, फिर सभी को आज का टॉपिक समझ में आ गया है। अब उम्मीद करते हैं किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में सभी को क्लियरिटी मिल चुकी है, कैसे कब क्या करना है, अगर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन होगा तो कहाँ से ट्रेड लेना है, सभी को क्लियर हो चुका है। चलिए, अब एंड करते हैं ये क्लास, अब टाइम हो चुका है नेक्स्ट क्लास का। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, सेम टाइम पे। तब तक के लिए गुड नाइट एंड बाय।